एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए। ये एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। वैसे तो ये जर्नल रीडिंग होगी, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू आप कोई कंक्लूजन या डिसीजन बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। चाहे आप मुझसे रीडिंग लीजिए, चाहे आप किसी और से रीडिंग लेके लीजिए, लेकिन अपनी प्राइवेट रीडिंग लेने के बाद अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, और चलिए देखते हैं मैसेज ऑफ द डे किसके लिए रेजोनेट करता है, किससे रेजोनेट नहीं करता है। प्राइवेट रीडिंग अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड इंस्टा आईडी हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन है। चलिए देखते हैं आज मैसेज ऑफ द डे में किसके लिए क्या गाइडेंस आती है, किस एनर्जी में है, किससे रेजोनेट होती है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है। सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का, काफ़ी इमोशंस का है। द लवर कार्ड है। ओके, नाइट्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक में। आप आज बहुत ऑल ओवर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप काफ़ी पावरफुल एनर्जी में हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिसीजन आपने शायद लिया हुआ है, काफ़ी पावरफुल, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग हेड, बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। डिसीजन लेने में काफ़ी फर्म रहती हैं। डिसीजन आप बहुत अच्छे डिसीजन ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। गुस्सा आपको बहुत आ रहा होगा आजकल किसी बात को लेके, कोई ना कोई एक बात ज़रूर है, या किसी इंसान को लेके आप कोई ना कोई ज़िद पे ज़रूर अड़े हुए हैं। किसी बात को आप पकड़े बैठे हैं, ज़िद पे भी हैं, गुस्से में भी हैं, और आप जल्द से जल्द कोई ना कोई फ़ैसला, आपको क्लैरिटी मिली है, किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी मिली है, सिचुएशन को लेके क्लैरिटी मिली है जिस पे आप डिसीजन लेना चाहते हैं। और कुछ ना कुछ सॉर्ट्स की एनर्जी है, थिंकिंग बहुत ज़्यादा, आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सोच रहे हैं। जो भी कोई डिसीजन ले रहे हैं, सोचे बहुत हैं, आप सोच बहुत रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। कुछ ऐसा डिसीजन है और आप डिसीजन बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक क्लैरिटी बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप आज कुछ दिनों से काफ़ी कंफ्यूज थे और आपको कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा था, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो आज के दिन आपकी ऑल ओवर एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। फेमिनाइन एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी है, तो जो भी फीमेल्स व्यूअर्स देख रही हैं उनके लिए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और कोई मेल भी देख रहे हैं तो भी ये एनर्जी हो सकती है आपके लिए भी। ओके, मे बी आपके पार्टनर के लिए हो सकती है। ओके, चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के अलावा टेम्परेंस का कार्ड है, काफ़ी बैलेंस। आप काफ़ी अपनी एनर्जी में, अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ों में बैलेंस लेके आए हैं अभी रिसेंटली पास में, तभी शायद आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हैं। आप अपने डिसीजन खुद लेना चाह रहे हैं, या किसी को लेके आप डिसीजन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं। अभी रिसेंटली आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों से डिस्कनेक्ट हुए हैं। जो लोग आपको, जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही थी, आपने उनको लेट गो किया है, उनको फॉरगिव किया है, उनको छोड़ा है, और आपने अपनी जर्नी खुद। नाइट ऑफ कप्स, कोई पर्सन आपकी लाइफ में था, आप बार बार या तो आपने कभी बहुत किसी को अपना लव ऑफ कप ऑफ़र किया था, आपने बार बार एक्शन लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी एक्शन आपके लिए नहीं हुआ। सिचुएशन बिल्कुल अटक गई आप लोगों के बीच में, कुछ फेज़ अटक गया, आपकी लाइफ में कोई चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो रही थी, रुकी और थमी सी थी।
ओके, आपको जस्टिस चाहिए था। ओके, आपने जस्टिस मांगा था, आपके साथ कुछ गलत हुआ था, या ये जो भी सिचुएशन थी जिसमें आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, कोई सिचुएशन पूरी नहीं हो पा रही थी, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप था या आपका वर्क प्लेस थी, वहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में किसी भी फेज़ और सिचुएशन में आप हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ रुक गई थी, थम गई थी, आपको क्लोज़र नहीं मिल रहा था, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आपको डिफ़िकल्टी हो रही थी, कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल रहा था, कुछ अगर ऐसी बातें हैं और आप जस्टिस चाह रहे थे, अगर आपको लग रहा था कि ये चीज़ें फैमिली की बात है, देख लीजिए ये फैमिली की बात है, कोई फैमिली को लेके डिसीजन बना रहे थे आप, या फैमिली की तरफ से कोई डिसीजन चाह रहे थे जिसमें रुकावट आ रही थी, फैमिली एग्री नहीं कर रही थी या आपके डिसीजन को मानने को तैयार नहीं थी, कुछ ऐसा मामला अगर रिसेंटली पास में आपका हुआ है तो आप काफ़ी पावरफुल लग रहे हैं। हो सकता है अब आप इस पोजीशन, इस पावर में आ गए हैं उन चीज़ों को, उन सिचुएशन से निकल के, कि अब शायद आपने कोई डिसीजन बना लिया है, आपको कोई क्लैरिटी मिली है, कोई सल्यूशन ऐसा मिला है, और शायद अब आप खुद ही उस चीज़ का फैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस डिसीजन को लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा ज़रूर है ऑल ओवर एनर्जी में। अगर मैं मैसेज ऑफ द डे की मैं बात करूं कि आज क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ कुछ चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो आप काफ़ी इमोशंस में हैं, आप काफ़ी इमोशंस हैं आपको, आप किसी को मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपका इमोशन ऑफ लॉस से गुज़र रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पुरानी बातें आपके जहन में आ रही हैं, पुरानी बातों को आप सोच रहे हैं, या आपकी वैसे ही एनर्जी काफ़ी लो हो रखी है। आज के दिन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लगेगा। आप की लाइफ में अगर कोई पर्सन है, एज अ बिकॉज लवर कार्ड आया है, मैं इसीलिए ये बात कह रही हूँ, मैं पूरा कार्ड नहीं दिखा सकती आपको, लवर कार्ड आया है। मे बी आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, अगर तो वो आपके साथ नहीं है, अगर आप उसके साथ हैं, डिस्टेंस में हैं, या आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है, आपके पार्टनर ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, कोई पुराना ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रुकी और थमी थी, अगर ये आपकी लव लाइफ को लेके है, जो कि यहाँ लवर कार्ड दिख रहा है, आप बहुत मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या तो आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं या तो आप बहुत मिस कर रहे हैं। आप अपना ऑफ़र चाहते हैं, आप चाहते भी हैं और ख़ुद भी ऑफ़र देना चाहते हैं, बिकॉज़ आप इमोशनली बहुत लॉस में जा रहे हैं और अब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ओके, ये शायद जो डिसीजन है ना बनाने का, ये शायद आप अपने लवर को कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपने पर्सन को कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर तो आप नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन में इस समय चल रहे हैं, या आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, मे बी डिसीजन आपने किसी और चीज़ को भी लेके बनाया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लवर कार्ड आ गया है, तो ये बात आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज को लेके, अपने पार्टनर को लेके, पार्टनरशिप को लेके है। ओके, बिकॉज यहाँ मैं एक्शन की बात इसलिए भी कर रही हूँ बिकॉज 9 ऑफ सॉर्ड्स है, आप जल्दी ही कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप अपना लव ऑफ का ऑफर करना चाहते हैं, या ये आपके पार्टनर नहीं है तो कोई क्रश हो सकता है, या तो आप अपनी बात खुल के करना चाहते हैं, आपकी अब बस हो गई है। ओके, अगर अभी तक आप बहुत रिजिड फर्म थे, ओके, कुछ ऐसा मसला था और आप नहीं कांटेक्ट करना चाहते थे, आप बात को लेके अड़े हुए थे, तो अब आप जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल शायद आज के दिन ना कर पाएँ, आपको अपनी एनर्जी थोड़ी हैवी लगेगी और आपको लगेगा कि बस अब बस हो गई है और मैं कांटेक्ट कर लूँ, मैं ही बात कर लूँ, मैं ही वो कर लूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, आज आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो मे बी ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, आपके कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपके लिए तुरंत एक्शन करना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी बस हो गई है, वो बहुत मिस कर रहा है, उसके इमोशन ऑफ लॉस से गुज़र रहा है, बहुत इमोशंस उसको आ रहे हैं, मिस कर रहा है। ये आपके लवर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपका क्रश हो सकता है, सब्र का बांध अब टूट रहा है, वो तुरंत क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है वो चीज़ें अभी तक इसलिए नहीं थी बिकॉज आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, वो आपसे डरते भी हैं बिकॉज आप पावरफुल एनर्जी में हैं, आप किसी बात को लेके अड़े हैं, शायद आप पुरानी बातों को लेके अड़े हुए हैं, आप उन चीज़ों पे सेटलमेंट नहीं करना चाहते हैं, आपकी खुद की आपने कोई डिसीजन बनाए हुए हैं, इस वजह से ये पर्सन अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं
मे भी आपके डर के मारे इन्होंने भी आपको कांटेक्ट नहीं किया, इन्होंने भी आपसे अभी तक कुछ इन्होंने भी एक्शन नहीं लिया आपके लिए, और ये आपको नोटिस करते आए, बट शायद आज इनका सब्र का बांध टूट रहा है और इनसे अब नहीं हो पा रहा और कंट्रोल, और ये आपको कांटेक्ट जल्द से जल्द आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, भले ही आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों ना हो। तो ये दो सिचुएशन है आपके लिए, ओके जिनसे जो रेजोनेट हो प्लीज़ आप वही लीजिएगा मैसेजेस। अगर फर्स्ट वाली सिचुएशन है तो भी ठीक है, अगर सेकंड सिचुएशन है तो भी ठीक है, ओके। सो कुछ भी रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या आपसे क्या चीज़ें मैच हो रही हैं, और कुछ भी पूछना हो, क्लैरिटी करनी हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं कॉन्टैक्ट, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, ओके। एंड आज की अफर्मेशन में आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अ डिसीजन मेकर, आई एम अ प्रोटेक्टर, आई हैव अ इनसाइट, ओके, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, ओके, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ओके। तो ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब देखिए बहुत बिल्कुल किया करिए, और जिन्होंने जो करते हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं करते हैं प्लीज़ ज़रूर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। आपका एक छोटा सा जेस्चर मेरे लिए सपोर्ट का काम करता है, ओके। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे लोगों को भी रिकमेंड एंड फॉरवर्ड किया करिए वीडियो, अगर किसी के लिए ये गाइडेंस का काम करती है और हेल्पफुल होती है, ओके। सो अपना ख्याल रखिए, अपने लव वंस का ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।